हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मिशन 100 क्लासेस में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में। मैंने बताया था 6 प्रॉपर्टीज हैं। मैंने एग्जांपल्स के साथ उनको एक्सप्लेन भी किया था आपको। अब हम एक्सरसाइज 4.2 में आज उन प्रॉपर्टीज को लगाना सीखेंगे कि कैसे लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर देखें, हमें कहा गया है कि प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी 0। प्रूव दिस विदाउट एक्सपेंशन ओनली यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। यानी हम एक्सपेंशन के बगैर, बिना एक्सपेंड किए, सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करके इन्हें बताएं कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। हम ये कैसे बता सकते हैं? तो हमें ये देखना होगा कि किस प्रॉपर्टी से हम डिटर्मिनेंट को डायरेक्टली 0 कह सकते हैं। अब ऐसी प्रॉपर्टी हमारे पास या तो प्रॉपर्टी 3 है, जिसमें हमने पढ़ा था कि कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो उसमें एलिमेंट 0 हो जाते हैं। या प्रॉपर्टी 6 से हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को 0 बना दें। 2 तरीके। तो या तो हम अभी फिलहाल तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा इसमें कि कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल है, लेकिन क्या हम आइडेंटिकल बना सकते हैं? तो अगर आइडेंटिकल बनाना है तो हम इसमें यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी 5। कैसे? प्रॉपर्टी 5 में हमने पढ़ा था कि आपको कोई रो या कॉलम को ब्रेक करना है तो उसके 2 डिटर्मिनेंट तैयार हो जाते हैं। हम एलएचएस में प्रॉपर्टी 5 C3 में लगाते हैं कि यूजिंग प्रॉपर्टी 5 इन C3, ये हमने लगाया तो 2 डिटर्मिनेंट क्रिएट हो गए। पहला क्या है? X, Y, Z, A, B, C। ये 2 कॉलम तो ऐसी रहेंगे क्योंकि C3 में P5 लग रही है, तो इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। पहला हिस्सा फर्स्ट कॉलम में रहेगा और दूसरा हिस्सा सेकंड कॉलम में रहेगा। C1 और C2 ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट में भी रहेंगे और सेकेंड डिटर्मिनेंट में भी रहेंगे। सिर्फ कौन ब्रेक हुआ है? ब्रेक कौन हुआ है? ब्रेक हुआ है हमारा दिस C3। इसका फर्स्ट पार्ट इधर रहा, सेकेंड पार्ट इधर रहा। C1 और C2 इसमें भी थे, इसमें भी थे। फाइन। अब अगर मैं बात करूं कि तो अगर बात करें तो del 1 में C1 और C3 आइडेंटिकल है, इसलिए बाय P3 del 1 is 0, del 1 is 0। एंड अगर हम del 2 की बात करें तो वहां पर C1 एंड C2 आइडेंटिकल है। सिंस C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल इन del 2, ये इन del 1 थे। सो बाय P3 del 2 is also 0। गॉट इट? तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट में C1 और C3 ये आइडेंटिकल थे, इसलिए P3 से del 1 0 हो गया। और सेकेंड डिटर्मिनेंट में C2 एंड C3 ये आइडेंटिकल है, C2 एंड C3, इसलिए P3 से del 2 0 हो गया। और अगर दोनों 0 हैं तो पूरे डेल्टा की वैल्यू 0 हो जाएगी। पूरे डेल्टा की वैल्यू 0, क्योंकि del 1 प्लस del 2 था ये, तो 0 प्लस 0 इज 0। तो इस तरीके से LHS प्रूव हो जाता है कि विदाउट एक्सपेंशन हमने प्रूव किया इस क्वेश्चन में कि आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। देखिए, मैं डिफरेंट कलर्स इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको ठीक से सारी चीजें विजुअलाइज हो जाएं। इसलिए नहीं कि आप एग्जाम में भी इसे इसी तरह से फॉलो करें, वहां सिर्फ आप ब्लू ब्लैक यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं 4 डिफरेंट कलर इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें ठीक से विजिबल होती रहें। खैर, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें भी विदाउट एक्सपेंशन यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट हमें 0 प्रूव करना है। क्या कर सकते हैं?
तो अभी बात हमने जैसे की कि P3 की तरह कि सारे एलिमेंट या तो जीरो हो जाए, अगर किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए, या फिर प्रॉपर्टी थर्ड के हिसाब से कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। फिलहाल की सिचुएशन में तो दोनों ही नहीं है, तो हम दोनों में से कोई एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अब उस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, अगर हमें कोई प्रॉपर्टी नजर आ रही है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि वहां में P5 साफ नजर आ रही थी कि दो डिटर्मिनेंट अलग अलग करके हम आइडेंटिकल की सिचुएशन बना सकते हैं। यहां पर ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा, तो जब हमें कुछ नजर नहीं आता तो हम एलिमेंट्स क्रिएट करने के लिए हम P6 का यूज करते हैं, प्रॉपर्टी 6, जिसपे कि हमने सीखा है कि रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन पॉसिबल है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो मैं यूजिंग P6 प्रॉपर्टी 6 के हिसाब से क्या करूं, अगर मैं तीनों रोज जोड़ दूं, मैं R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर मैं जोड़ दूं, तो R1 में R2 और R3 अगर हम ऐड कर दें, तो अब देखिए कि फर्स्ट रो में हमने तीनों रोज जोड़ी हैं, तो वो कैसे जुड़ेगी। आप R1 में R2 R3 जोड़ रहे हैं तो कैसे जोड़ते हैं, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो ये ऐसे जाके जुड़ जाएगी, यानी ये दोनों एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट में एडअप हो जाएंगे। A माइनस बी में ये एलिमेंट B माइनस सी और ये C माइनस ए एडअप हो गया। बच्चे मैंने देखे कंफ्यूज होते हुए कि जब रो जोड़ते हैं तो कॉलम जोड़ने लग जाते हैं, अगर रो ऑपरेशन करना है तो कॉलम ऑपरेशन करना है तो रो ऑपरेशन कर बैठते हैं। देखिए ये रो है, जब मैं जोड़ने की बात कर रहा हूं तो इस रो को उठा के ऊपर लेके जाऊंगा, तो इस रो को उठा के ऊपर लेके जाऊंगा तो ये एलिमेंट इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा, और तीसरी रो भी जाएगी तो इसमें ये जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा, यानी ये तीनों ऊपर जाके आपस में क्लब हो जाएंगे, ये तीनों आपस में क्लब हो जाएंगे, ये तीनों आपस में क्लब हो जाएंगे। तो जब ये तीनों आपस में एड अप हुए, फर्स्ट रो बन गई, ये तीनों आपस में एड अप होंगे तो B माइनस सी, C माइनस ए माइनस बी, ये हो गए, और इधर C माइनस ए माइनस बी और P माइनस सी, ये तीनों ऐड हो गए, R1 बन गई। R2 और R3 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जिस पर ऑपरेशन करेंगे चेंज सिर्फ उसी में ही आएगा, बाकी किसी रो में चेंज नहीं आता। ये रो ऑपरेशंस हैं। आपने 3.4 अगर की है तो आपको समझ आते होंगे रो ऑपरेशंस। अगर मैं इन तीनों को सम अप कर दूं तो जीरो हो जाता है, ये जीरो, P माइनस सी और C माइनस से एज इट इज, ये जीरो, C माइनस से और A माइनस बी एज इट इज, ये जीरो, A माइनस बी और B माइनस सी एज इट इज। तीनों एलिमेंट ऑफ R1 जीरो हो गए। और हमने भी बात की थी, अगर किसी भी रो के कॉलम के तीनों एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाएं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। तो इसके लिए ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एक्सपेंशन में ये बताई जाती है कि अगर मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो अगर किसी रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, उसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी। ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है, जैसे पीछे के क्वेश्चंस में था, डिटर्मिनेंट के अंदर एक एक्सप्रेशन था कि फंक्शंस में क्वेश्चन थे, एलिमेंट्स थे, लेकिन इसके अंदर नंबर सिस्टम है, नंबर है, तो इजीली हम इसको जीरो प्रूव कर सकते हैं। देखिए एक्सप्रेशन में ऑपरेशंस करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, नंबर में मुश्किल नहीं होता। अगर इसको भी विदाउट एक्सपेंशन जीरो प्रूव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं विदाउट एक्सपेंशन। जैसे पीछे भी दो डिटर्मिनेंट्स हमने प्रूव किए हैं, ऐसे ही करना है, यानी दिमाग में दो चीजें रखनी है, या तो कोई दो रो कोई दो कॉलम आइडेंटिकल कर लो,
या किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 कर दो। इसमें हम ये दो हमारे पास प्रॉपर्टीज रहती हैं। यहां तक पहुंचने के लिए हम प्रॉपर्टी 6 का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में किया है, या प्रॉपर्टी 5 का अगर हमें नजर आ रही हो तो, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहां क्या नजर आ रहा है कि प्रॉपर्टी 6 यूज करनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी 5 तो डायरेक्टली नहीं लगेगी। अब जब हम प्रॉपर्टी 6 यूज करते हैं तो हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम रो वाइज ऑपरेशन करें या कॉलम वाइज ऑपरेशन करें। और अगर हम ये डिसाइड कर भी लें तो क्या ऑपरेशन करें। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या ऑपरेशन करें। आप ये देखिए, क्या हम इसमें किसी एलिमेंट को 0 कर सकते हैं या आइडेंटिकल बना सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं 7 में 9 मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2 मुझे मिल जाएगा। तो यानी अगर मैं पूरे C2 को 9 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये C1 के आइडेंटिकल हो जाएगा। इस तरीके से हमें समझना होगा, जो कि क्वेश्चन करते करते हमें समझ आएगा कि किस क्वेश्चन पे हम क्या एप्लीकेशन लगाएं कि वो हमें ठीक से आंसर निकल आए। फिलहाल इसमें नजर आ रहा है कि यूजिंग P6 हम ऑपरेट करें C3 पर C3 माइनस 9 C2। अगर हम इस ऑपरेशन की बात करते हैं तो ये 2 7। अब देखिए कई बार क्या होता है, बच्चों को कैलकुलेशन करते वक्त प्रॉब्लम होती है कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो रफ में मैं आपको इसका आइडिया दे सकता हूं कि अगर आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो ऊपर रफ लिखकर साइड में लाइन खींचिए, अपना ऑपरेशन लिखिए। क्या है हमारा ऑपरेशन है C3 माइनस माइनस 9 C2। दिस इज आवर ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन है? C3 का एलिमेंट लीजिए, पहला क्या है 65। तो C3 का पहला एलिमेंट आपने 65 लिया। 9 इंटू C2 का पहला एलिमेंट लीजिए, क्या है 7। तो 65 माइनस 63 इज 2। ये पता लग गया हमें कि हमारा पहला एलिमेंट 2 बनेगा। समझ आया? इसी तरह आप दोबारा कर सकते हैं सेकंड एलिमेंट के लिए। सेकंड एलिमेंट C3 का सेकंड एलिमेंट क्या है 75। 75 माइनस 9 इंटू C2 का एलिमेंट है 8। तो 75 माइनस 9 8 जा 72। तो 75 माइनस 72 इज 3। तो यानी कि हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट यहां आएगा 3। ये तो एज इट इज चल रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन इस पे होगा तो सिर्फ ये चेंज होगा। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरह थर्ड एलिमेंट पे देखेंगे। C3 का थर्ड एलिमेंट है 86 माइनस 9। C2 का एलिमेंट क्या है 9। तो 9 9 जा 81। 86 माइनस 81 इज 5। अब आप यहां से समझ गए होंगे कि इससे तो हमने क्या कर लिया, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये हमने यहां से कंक्लूड किया। सो बाय P3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम 0 प्रूव करनी है विदाउट एक्सपेंशन, तो हमारे पास दो ही मेथड होते हैं कि या तो कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल क्रिएट कर लें अगर नहीं है तो, या किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स को 0 कर दें अगर नहीं है तो। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी कहानी यही है कि विदाउट एक्सपेंशन हमें प्रॉपर्टीज का यूज करके इसे 0 प्रूव करना है। तो हम फिर वही कोशिश करेंगे कि कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। फिलहाल तो नहीं है। अगर मुझे आइडेंटिकल की तरफ ले जाना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं प्रॉपर्टी 5 से C3 को ब्रेक कर दूं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन में पीछे किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, या कोई कॉलम ऑपरेशन रो ऑपरेशन लगा के हम इसे क्रिएट कर सकते हैं? अभी फिलहाल देखने पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से हमें इसको A को अंदर मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए कि क्या हमें कुछ नजर आएगा। हमने A को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये AB प्लस AC, ये BC प्लस AB और ये AC प्लस BC।
हो गया। क्या आप अब बता सकते हैं कि इसमें हमें क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर मैं C3 के अंदर C2 जोड़ दूं तो C3 के सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे और किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हो जाएं तो उसमें हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसमें हम प्रॉपर्टी 6 यूज करते हैं। यूजिंग प्रॉपर्टी 6, क्या प्रॉपर्टी 6 लगाएंगे कि हम C3 पर C2 ऐड कर रहे हैं। उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? जब हम C3 पर C2 ऐड करेंगे, C1 C2 तो एज इट इज लिख लेंगे, तो ये BC ऐड हो जाएगा AB प्लस AC में, तो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। इसी तरह BC और AB में CA ऐड हो जाएगा, तो AB प्लस BC में CA या AC जो भी आप लिखें ऐड हो जाएगा, एक ही बात है। ऐसी तीसरा एलिमेंट भी AB प्लस BC प्लस AC हो जाएगा। इस तरीके से C3 के अंदर अब AB प्लस BC प्लस AC को कॉमन किया जा सकता है। अब आप क्या करें? यूजिंग प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है कि कोई एलिमेंट अगर किसी रो या कॉलम में से कॉमन निकाला जा सकता है, सभी एलिमेंट्स के पास है तो उसे कॉमन आप निकाल सकते हैं। तो हम कहेंगे कि टेकिंग AB प्लस BC प्लस AC फ्रॉम C3, अगर हम इसे कॉमन करते हैं तो AB प्लस BC प्लस AC ये कॉमन हो गया। ये 1 1 1 था ही, ये BC CA और AB था, ये कॉमन होने के बाद इधर भी 1 1 1 बचा। क्या नतीजा निकला कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। सिंस C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, so using P3, value of this determinant is 0. Value of the determinant is 0. देखिए मैथ्स आसान नहीं है सबके लिए, ये मैं जानता हूं, लेकिन इसे आसान बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप मैथ्स थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड मैथ्स के अंदर आप होते हो तो आपको एक डिसिप्लिन की जरूरत होती है, एक कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए पढ़ने के लिए, अपने आप को कंसिस्टेंट बनाइए, डेली पढ़िए, आप प्रैक्टिस कीजिए, जो आता है उसे ज्यादा कीजिए तो आपका इंटरेस्ट जनरेट होने लगेगा। जब इंटरेस्ट जनरेट होगा तो माइंड शार्प होने लगेगा, माइंड शार्प हो जाएगा तो मुश्किल चीजें भी समझ आने लगती है। यानी अगर आप एक पैटर्न अगर बना ले पढ़ने का मैथ्स को, तो मैथ्स उतना ही आसान हो सकता है जितना आपके लिए कोई दूसरा सब्जेक्ट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक डिटर्मिनेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल लाके प्रूव करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 प्रूव कर रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है? एक डिटर्मिनेंट को दूसरे डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूव करना है। तो इसलिए अब हमें दिमाग उसी डायरेक्शन में लेके जाना है कि अब हमें 0 नहीं लाना, यानी हमें P3 आइडेंटिकल वाली सिचुएशन नहीं बनानी। हमें जो एलिमेंट है उससे ये जो एलिमेंट हमें चाहिए ये बनाने हैं। तो इस डायरेक्शन में काम करने के लिए हम क्या करें? हमारे पास दो ही प्रॉपर्टी रह जाती है, P5 और P6। P5 में हमें हर कॉलम को ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन इससे बहुत सारे कॉलम डिटर्मिनेंट बन जाएंगे, क्योंकि आप तीनों कॉलम्स को एक साथ ब्रेक नहीं कर सकते, बारी बारी से करना होगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसकी जगह हम दूसरा दिमाग लगाते हैं। हम क्या करते हैं कि किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट सेम करने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट्स को सेम करने की कोशिश करते हैं तो ऑपरेशन किस तरीके से लगते हैं कि यूजिंग P5 हम करते हैं कि R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाया जाए। अगर R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 किया जाए
तो हमें क्या नतीजे मिलेंगे? ये हो जाएगा ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, ये तीनों ऐड होंगे जब, तो 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये देखिए 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है। इसी तरह यहां हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर, और यहां हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कुल मिलाकर हम तीनों एलिमेंट तो सेम नहीं कर पाए, लेकिन 2 कॉमन करने लायक सिचुएशन बन गई है। अब आपके दिमाग में आएगा कि 2 से क्या होगा? देखिए 2 तो हमें बाहर चाहिए था, तो हम P4 का यूज करेंगे। यूजिंग P4, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1, 2 को कॉमन किया जाए R1 से, तो 2 आपका बाहर आ गया। यहां a प्लस बी प्लस सी बचा, ये c प्लस ए, ये a प्लस बी। यहां p प्लस क्यू प्लस आर बचा, यहां r प्लस p और यहां p प्लस क्यू। यहां x प्लस वाई प्लस जेड बचा, यहां z प्लस एक्स और x प्लस वाई बचे। अब हम क्या करें? अभी भी हमें P6 का ही सहारा लेना पड़ेगा। P6 में अब हम कैसे करेंगे यूजिंग P6? हम क्या करते हैं, R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। उससे क्या फायदा होगा? C प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, B बचेगा, यानी अब सिंगल एलिमेंट आने शुरू हो जाएंगे जो कि हमें चाहिए। तो हम R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? A प्लस बी प्लस सी में से C प्लस ए गया तो क्या बचेगा? B। P प्लस क्यू प्लस आर में से R प्लस पी गया तो क्या बचा? Q। X प्लस वाई प्लस जेड में Z प्लस एक्स गया तो क्या बचा? Y। इधर C प्लस ए, इधर R प्लस पी और इधर Z प्लस एक्स। लास्ट वाली लाइन A प्लस बी, अगर आप देखें P प्लस क्यू और X प्लस वाई बचती है। R1 तो क्रिएट हो गया सिंगल एलिमेंट में। अब इसी R1 को R2 में से और R3 में से घटाएं तो भी हमें सिंगल एलिमेंट मिलेंगे, लेकिन R2 में से घटाने में तो नहीं मिलेगा क्योंकि R2 से कुछ कॉमन है नहीं। तो हम क्या करते हैं कि अगेन P3 का यूज कर रहे हैं, P6 का यूज कर रहे हैं। हम R3 में से R1 घटा देते हैं, तो R3 में से R1 घटाने पे हमें क्या मिलेगा? ये तो एज इट इज है, C प्लस ए भी एज इट इज है, R प्लस पी, यानी R2 में तो कोई चेंज हुआ नहीं। R3 में A प्लस बी में से A मिल गया, यहां P मिल गया और यहां X मिल गया। 2 रो हम क्रिएट कर चुके हैं। इसी तरह फर्दर ऑपरेशन करते हैं कि R2 में से R3 घटा दें, फिर से P6 यूज करेंगे। हम R2 में से R3 घटा देते हैं, क्या मिलेगा? ये तो B Q Y है, C प्लस ए में से गया C, ये R, ये Z है, ये A, P और X है। अभी तीनों चीज वही आ गई जो हमें चाहिए, लेकिन क्या ये उसी तरीके से आई है जिस तरीके से हमें क्वेश्चन में दिया गया था? अब आप एक बार अपना क्वेश्चन देखिए, क्या प्रूव करना था, और सॉल्यूशन देखिए क्या आप ले आए। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, लगभग सेम है, लेकिन रो ऊपर नीचे है। तो आपको क्या करना होगा इसमें? आपको इसमें ऑपरेशंस करने होंगे इंटरचेंजिंग के। इंटरचेंज करके आप रोज को ऊपर नीचे करेंगे तो आपको वही आंसर मिल जाएगा जो आपको चाहिए, डिजायर्ड आंसर। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। कैसे? यूजिंग P2 प्रॉपर्टी 2, जिसमें
अगर कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। हम क्या करेंगे, सबसे पहली रो हमें चाहिए APX जो कि हमारी R3 है, तो हम R1 को R3 से इंटरचेंज कर देते हैं। इससे हमारी फर्स्ट रो क्या बनेगी, मैंने आपको बताया P2 में कि एक साइन माइनस का लगाना पड़ता है जब भी हम एक इंटरचेंज करेंगे। तो R1 हमारी APX हो गई और जो R3 हो गई हमारी BQY। CRZ अपनी जगह है। अब देखिए क्या ये वही सॉल्यूशन है जो आपको चाहिए। तो फर्स्ट रो तो आपको मिल गई, लेकिन सेकंड और थर्ड को फिर से इंटरचेंज करना होगा। एक इंटरचेंज और करना होगा, अगेन यूजिंग P2 करेंगे। हम R2 को R3 से इंटरचेंज करेंगे, अब जो R3 बन गई है। एक और माइनस बाहर आएगा, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। तो APX तो अपनी जगह है, R3 जो थी वो R2 बन जाएगी, यानी BQY और R2 R3 बन गई। CRZ 2 जो कि शुरू से ही था वो रहेगा, माइनस का स्क्वायर हो गया, प्लस हो गया, और फाइनल आंसर 2 APX BQY CRZ आपका RHS क्रिएट हो गया। गॉट इट? आगे के क्वेश्चंस के लिए इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का और जुड़े रहिए हमारे चैनल के